जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी भविष्य दर्शन चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग चैनल देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। राजयोगों के विषय में चर्चा चल रही है, तो आज हम एक ऐसा राजयोग बताने जा रहे हैं आपको, जो राजयोग इस समय आप एक बड़े अच्छे राजनेता के जीवन में, उसकी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जो हमारे ऋषि मुनि लोग धर्मशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र लिख कर के गए हैं, राजयोगों का वर्णन किए हैं, उन राजयोगों का जो प्रत्यक्ष प्रभाव है आप इस समय देख सकते हैं। आज मैं विचार करूंगा जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनकी कुंडली में कुछ ऐसे जबरदस्त राजयोग हैं जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं। उन राजयोगों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। जो आदरणीय मोदी जी हैं, उनका जन्म 17 सितंबर 1950 और समय 11 AM, स्थान महेसाणा, गुजरात में हुआ है। वृश्चिक लग्न की उनकी कुंडली है और वृश्चिक लग्न का जो मालिक मंगल है वो स्वयं अपने घर में बैठा हुआ है और भाग्य स्थान के मालिक चंद्रमा भी उसके साथ में बैठे हैं। तो सिर्फ इन दोनों ग्रहों के यहाँ पे आ जाने से 3 राजयोगों का निर्माण हो रहा है, जो बड़े ही श्रेष्ठ राजयोग हैं। पहला राजयोग क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है। पंच महापुरुष नाम के जो 5 राजयोग होते हैं, उनमें मंगल से बनता है रुचक नाम का पंच महापुरुष नाम का राजयोग। रुचक नाम के राजयोग वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बड़े पराक्रमी होते हैं, कर्मठ होते हैं, तेजस्वी होते हैं और निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं। तो एक तो ये राजयोग श्री मोदी जी की कुंडली में बना, और दूसरा राजयोग बना है नीच भंग राजयोग, अर्थात यहाँ पे चंद्रमा जो है वो नीच का हो गया। और ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नीच स्थितो जन्मनियो ग्रहा स्यात् तद्राशिनाथोऽपि तदुच्चनाथ सचंद्र लग्नात् यदि केंद्रवर्ती राजा भवेत् धार्मिक चक्रवर्ती। 2 तरह के राजयोग होते हैं। एक राजयोग व्यक्ति को भोगी बनाता है और एक राजयोग व्यक्ति को योगी बनाता है। तो ये जो नीच भंग नाम का राजयोग बना है, अर्थात चंद्रमा नीच राशि में बैठा है, तो हमारा श्लोक कहता है कि जो भी ग्रह नीच राशि में बैठा हो, उस राशि का मालिक या उस राशि में जो उच्च का होता है, वो अगर लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में आ जाए तो नीच भंग हो जाता है और वो राजयोग का रूप ले लेता है। अब वृश्चिक राशि में कोई भी ग्रह उच्च का तो होता नहीं है। पाराशर के अनुसार केतु को इसमें उच्च का मानते हैं, लेकिन बाकी जितने भी शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं हमारे ज्योतिष के 16 ग्रंथ हैं, उनमें जो केतु है उसको धनु राशि में उच्च का मानते हैं। लेकिन महर्षि पाराशर जो थे वो बड़े अच्छे ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, तो उन्होंने कहा है कि केतु जो है वृश्चिक में उच्च का होता है। लेकिन वैसे हमारे ग्रह मंडल में वृश्चिक में कोई ग्रह उच्च का नहीं माना जाता। तो अब ये चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो गया, लेकिन वृश्चिक राशि का जो मालिक ग्रह मंगल है वो स्वयं उस राशि में बैठने की वजह से ये नीच भंग राजयोग बन गया। और कहते हैं कि नीच स्थितो जन्मन योग ग्रहास्या तद राशिनाथो पितदुच्चनाथ सचंद्र लग्नाद यदि केंद्रवर्ती राजा भवे धार्मिक चक्रवर्ती। यानी ऐसा व्यक्ति राजाओं की तरह वैभवशाली होता है, राजा भी बनता है, लेकिन कैसा राजा होगा? धार्मिक चक्रवर्ती। ऐसा जो राजा होगा वो भोगी नहीं होगा, भोग विलास में अपना समय नहीं व्यतीत करेगा, भोग विलास में अपना जीवन व्यर्थ में नहीं गंवाएगा, योगी होगा और योग के द्वारा अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने राज्य को, अपने देश का संचालन करेगा। वो योग भी माननीय श्री मोदी जी की कुंडली में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। तीसरा जो राजयोग है उसको कहते हैं सार्वभौम नाम का राजयोग। बड़ा ही जबरदस्त और प्रभावशाली राजयोग है ये। क्या कहते हैं? सुकृति निलय नाथे केंद्र गो जन्म लग्नात्
प्रभवति यदि योगा सार्वभौमाभिधानः सुरनर बहुपुण्ये बुद्धिमान दानशीलः प्रभवति यदि योगा सार्वभौमाभिधानः। ये देखिए, ये राजयोग है, इसको कहते हैं सार्वभौम नाम का राजयोग। अर्थात ये राजयोग कैसे बनता है? कहते हैं लग्न का मालिक और भाग्य स्थान का मालिक ये दोनों कहीं भी केंद्र में बैठे हों, जन्म लग्न से कहीं भी केंद्र में बैठे हों या जन्म लग्न में बैठे हों। क्यों? केंद्र स्थान 4 होते हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम। तो केंद्र को जन्म लग्नाद प्रभवत यदि योगा सार्वभौमाभिधानः सुर नर बहुपुण्ये बुद्धिमान दानशीलः प्रभवत यदि योगा सार्वभौमाभिधानः। अर्थात ऐसा जो व्यक्ति होता है बड़ा ही धार्मिक होता है, देवताओं की पूजा करने वाला, और यहाँ तक कि देवता भी उसका आदर करते हैं, उसका सत्कार करते हैं, देवताओं की कृपा उसके ऊपर हमेशा बनी रहती, दैवी शक्तियां हमेशा उसकी सहायता करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। बुद्धिमान भी बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति भले ही पढ़े लिखे ज्यादा न हो, लेकिन उनकी बुद्धि बड़ी तीव्र होती है। और दानशीला यानी दान करने की प्रवृत्ति भी उनके मन में होती है। बड़े अच्छे दानी होते हैं, कंजूस नहीं होते, कपट नहीं होते हैं और अधार्मिक नहीं होते। ऐसे व्यक्ति हमेशा दान पुण्य में अपने समय को व्यतीत करते हैं, समाज की सेवा में अपने समय को व्यतीत करते हैं। बुद्धिमान दानशीलः सुरनर बहुपुण्ये बुद्धिमान दानशीला प्रभवत यदि योगा, यानी अगर ये राजयोग किसी की कुंडली में हो सार्वभौम विधाना, अर्थात पूरे विश्व का ऐसा जो है, पहले के समय में चक्रवर्ती राजा होते थे, जहां तक पृथ्वी है वहां तक के राजा हुआ करते थे। लेकिन आजकल का समय और ये समाज बदल गया है, इसलिए अब अपने अपने देश के राजा होते हैं। तो यानी अपने देश का जो राजा है उसी को आप सार्वभौम राजा समझ लीजिए। तो सार्वभौम ये जबरदस्त राजयोग होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है सार्वभौम यानी अपने देश का बहुत अच्छा और पूरे विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता होता है। ये योग भी श्री मोदी जी की कुंडली में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। आप देखते हैं सभी लोग कि मोदी जी का जीवन कैसा है, कितने धार्मिक हैं, कितने दानी हैं, कितने परोपकारी हैं, कितने कर्मनिष्ठ हैं और कितने योगियों के सारे गुण उनके अंदर विद्यमान हैं। तो अब यहाँ पे ये देखते हैं कि जो सूर्य भगवान हैं, जो कि इनके कर्म क्षेत्र के मालिक हैं, वो 0 डिग्री में आ गए, अर्थात ये आ गए बाल अवस्था में, क्योंकि ये मृत अवस्था में आ गए, क्यों? कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, ये 5 अवस्थाएं होती हैं और ये 6-6 डिग्री की अवस्थाएं होती हैं। तो अगर कोई भी ग्रह विषम राशि में बैठा है तो बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत इस क्रम से अवस्थाएं चलेंगी। अगर कोई ग्रह सम राशि में बैठा है तो उल्टी अवस्थाएं हो जाएंगी, मृत, वृद्ध, युवा, कुमार और बाल। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, जो मंगल महाराज हैं ये भी मृत अवस्था में बैठे हुए हैं, जो सूर्य नारायण हैं वो भी मृत अवस्था में बैठे हुए हैं, लेकिन अपने घर में बैठे हैं। अपने घर में बैठने की वजह से मृत अवस्था का और भाग्येश का इनको साथ मिला, जो कि 8 डिग्री में बैठे हुए यानी कुमार अवस्था में है। चंद्रमा नीच के हैं, लेकिन नीच भंग जब राजयोग हो जाता है तो नीचत्व का जो दोष है वो नहीं लगता। तो ये भाग्य स्थान के मालिक होकर के यहाँ पे बैठ गए। मंगल भले ही 0 डिग्री में है, मृत अवस्था में है, लेकिन फिर भी ये 3-3 राजयोगों का निर्माण कर दिए। और इस समय इनके ऊपर मंगल की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, जो कि ठीक है, जिसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि शनि और मंगल आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं, दुश्मन हैं। लेकिन शनि महाराज पराक्रम के मालिक हैं और अपने पड़ोसियों के, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके मालिक हैं, पराक्रम के मालिक हैं और सुख के मालिक हैं। इसलिए सुख और पराक्रम इस दोनों चीजों को शनि महाराज देंगे। लेकिन उसके बाद में जो दशा मंगल में जो 29 मई 2025 से 26 मई 2025 तक जो बुध की अंतर्दशा आएगी, ये बहुत अच्छी नहीं होती है। और उसके बाद में जो 23 अक्टूबर 2026 से 23 दिसंबर 2027 तक शुक्र की अंतर्दशा आएगी, वो भी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन ये बात समझ लीजिए, जब राजयोग कुंडली में होते हैं तो छोटे मोटे जो ग्रह हैं वो हमें
हमारा नुकसान नहीं कर पाते, हमें परेशान नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी जो महादशाएं अंतर्दशाएं होती हैं वो अपना प्रभाव तो दिखाती ही हैं, अच्छा हो या बुरा हो। तो ये इस कुंडली से आप जो भी ज्योतिष सीखने वाले लोग हैं वो देखें कि आपकी किसी यजमान की कुंडली में या आपके किसी घर परिवार की कुंडली में या आपकी स्वयं की कुंडली में अगर ऐसा योग होगा तो जब ये योग बनाने वाले ग्रहों की दशाएं आपकी कुंडली में आ जाएंगी वहीं से आपके जीवन की शुरुआत हो जाएगी और वहीं से आपके जीवन का सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। यानी जब से मोदी जी की कुंडली में सूर्य की दशा प्रारंभ हुई, चंद्रमा की दशा प्रारंभ हुई, मंगल की दशा प्रारंभ हुई, ये तीन दशाएं इनके जीवन में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाएंगी और उन्हीं दशाओं में व्यक्ति का जबरदस्त भाग्योदय होता है, जीवन सुखी और आनंदमय होता है। तो देखें आप लोग इस राजयोग को, और ये श्लोक है इसको भी आप लोग देख लें। ये 2 श्लोक मैंने पहले बताए हुए हैं। फिर आगे मिलेंगे किसी और राजयोग के साथ में। तब तक के लिए जय श्री राम।